हेलो दोस्तों विपरीत परिस्थितियां किसी के साथ भी कभी भी घट सकती है और विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए हमें एक उचित सलाह की आवश्यकता होती है और ये उचित सलाह हमें कोई विद्वान पुरुष और गुरु से ही लेनी चाहिए। आज की छोटी सी मोटिवेशनल कहानी इस बात को पूर्णतः साबित करती है कि हमारे जीवन में गुरु का कितना महत्व होता है। दोस्तों, इस कहानी के साथ अंत तक जरूर चिपके रहिएगा और अंत तक पूरी जरूर सुनिएगा। दोस्तों, एक नगर सेठ थे जो अपने 2 बच्चों के साथ अपने कारोबार को बढ़ा रहे थे और दिन रात दुगनी चौगनी तरक्की कर रहे थे। तो सेठ ने सोचा कि मेरे पास बहुत धन दौलत है, अभी तो मेरा समय सही चल रहा है, मेरे पास धन दौलत खूब है, परंतु यदि मेरे पास कभी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, आपातकालीन स्थिति आ जाए, तो मेरे पास कुछ धन होना चाहिए ताकि वो मेरी मदद कर सके। तो उन्होंने एक शिव मंदिर बनाया और उस शिव मंदिर की गुम्बज में तकरीबन 15 लाख स्वर्ण असरफिया चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन छुपा दिया और ये राज उन्होंने किसी को नहीं बताया, केवल अपनी बही में लिख दिया, जिसे हम प्राइवेट डायरी कहा करते हैं, और उन्होंने उस बही को गुप्त स्थान पर छुपा दिया। समय बीतता चला गया। तकरीबन 10-15 साल बाद सेठ जी कहीं घूमने जा रहे थे और समय की विकटता ऐसी रही कि सेठ जी का रास्ते में ही देहांत हो गया और वो अपने मुख से इस बात को किसी को भी नहीं बता पाए और बच्चों ने उस कारोबार को संभालना शुरू किया, पर वो उस हुनर के साथ नहीं संभाल पा रहे थे जिस हुनर के साथ उनके पिताजी उस बिजनेस को किया करते थे। धीरे धीरे उनका कारोबार घाटे में जाने लगा और कर्ज बढ़ता हुआ चला गया। कर्ज इतना बढ़ गया कि उनकी ये स्थिति हो गई कि अब तो जीना मुश्किल हो गया है। दोनों भाइयों ने विचार किया कि इतने कर्ज में तो हम जी नहीं पाएंगे और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पिताजी का इतना बड़ा कारोबार है तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जिससे हम पैसे मांगते हैं। यदि हम उससे वसूली कर लें तो हमारा जीवन आराम से कट सकता है। उन्होंने ऐसा विचार करके पुरानी जितनी भी भैया थी उनको खंगालना शुरू कर दिया। 2-3 दिन तक खंगालते रहे परंतु कुछ भी हाथ नहीं लगा और एक दिन अचानक उन्हें वो भई हाथ लग गई जिसमें 15 लाख स्वर्ण असरफियों का राज पिताजी ने छुपा कर रखा था। जैसे ही उनके सामने वो भई आई, वो बड़े प्रसन्न हो गए। उनको लगा कि पिताजी ने तो हमारी सारी मुश्किल दूर कर दी, इस पैसे से तो हम पूरा कारोबार फिर से शुरू कर सकते हैं और पूरा कर्जा भी उतार सकते हैं। ऐसा सोचकर वो शिव मंदिर की गुम्बज को तोड़ देते हैं। और दोस्तों, मजे की बात ये थी कि उस शिव मंदिर से एक भी स्वर्ण असरफी नहीं निकली। वो आश्चर्यचकित हो गए, बोला कि ये कैसे हो सकता है? क्या पिताजी ने हमारे साथ धोखा किया है या फिर असरफियां किसी ने चुरा ली है? ऐसा विचार करके बड़ा दुखी हुए, पर उनको इतना विश्वास था कि हमारे पिताजी बही में गलत नहीं लिख सकते, इसलिए इसमें कोई ना कोई गूढ़ रहस्य जरूर छिपा है। अचानक उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना हम अपने गुरुदेव से बात करें, हो सकता है वो ही कोई ना कोई समाधान निकाल ले, इस गूढ़ रहस्य को शायद वो समझ जाए। ऐसा सोचकर उस भई को लेकर वो अपने गुरुदेव के पास जाते हैं। गुरुदेव के समक्ष वो भई रख देते हैं और कहते हैं, गुरुदेव, हम कर्जे में डूब चुके हैं और इस बही में लिखा है हमारे पिताजी ने कि 15 लाख असरफियां शिव मंदिर के गुम्बज में छुपा रखी है और गुरुदेव, हमने वो गुम्बज तोड़ दी है पर उसमें से एक भी स्वर्ण असरफी नहीं निकली। गुरुदेव वो बही देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बच्चों, ये असरफियां उसी गुम्बज में छुपी है और हाँ, आप एक काम कीजिए, आपको ये धन वापस मिल जाएगा, परंतु जैसे आपने गुम्बज को तोड़ा है उसे फिर से वैसे की वैसे बनवा दीजिए, आपकी असरफियां कहीं नहीं गई है, आपको जरूर मिल जाएगी। तो ऐसा कहकर वो कहते हैं कि गुरुदेव, हम मंदिर की गुम्बज तो बनवा देंगे परंतु हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम फिर से उसे बनवा सकें। तो गुरुदेव ने उन गुम्बज को बनाने में उनकी आर्थिक मदद की और गुरुदेव ने कहा कि चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन मेरे से आकर मिलना। तो ऐसा ही उन्होंने किया। गुम्बज को फिर से उसी नाप में बनवा दिया गया और चैत्र माह की शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन गुरु से आप मिले। गुरु ने कहा, चलो हम मंदिर पर चलें। गुरुदेव ने कहा कि बच्चों, 15 लाख असरफियां बहुत ज्यादा होती है,
और ये इस गुम्बज में नहीं आ सकती। आपके पिताजी ने लिखा है कि चैत्र माह की शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन मध्य रात्रि को इस शिव मंदिर की गुम्बज की जहां पर छांव गिर रही है वहां पर खुदाई करें। और ऐसा ही उन्होंने किया। जैसे ही खुदाई शुरू की, कुछ देर बाद में उन्हें चमचमाता हुआ बक्सा जो कि 15 लाख स्वर्ण असरफियों से भरा हुआ था वो मिल गया। और वो उस बक्से को पाकर बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए और गुरु के चरणों में गिर पड़े। कहते हैं, गुरुदेव आपने हमें बचा लिया, वरना हम कर्ज के बोझ तले इतना दब चुके थे कि हम हमारे प्राणों को भी त्याग देने वाले थे। गुरुदेव ने कहा कि ये धन आपका था, आपको मिलना ही था, बस आप इस गूढ़ रहस्य को समझ नहीं पाए। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी है पर शिक्षा बहुत बड़ी रखती है कि हमें हमेशा ही विपरीत परिस्थितियों में एक विद्वान पुरुष, दिव्य पुरुष और गुरु की ही सलाह लेनी चाहिए। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और हाँ, यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की बेहतरीन मोटिवेशनल कहानियाँ और मोटिवेशनल कविताएं आपको मिलती रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।